सदियों से पूरी दुनिया एक दिन को बड़ी खुशी, उजाले और उत्सव के साथ मनाती है, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। पर क्या आपने कभी अपने दिल में यह सवाल दबाकर देखा है कि आखिर हम यह दिन क्यों मनाते हैं? इसका सच क्या है और क्या यह वह तरीका है जैसा बाइबल हमें दिखाती है, या हम परंपरा और आदत में बहकर एक ऐसा उत्सव मना रहे हैं जिसका असली अर्थ हमसे बहुत दूर हो चुका है? आज का मनुष्य भले ही रोशनी, सजावट और खुशियों में खो जाता है, लेकिन इस दिन के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। और आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जहां उम्मीद और डर एक साथ खड़े थे, जहां भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही थी, और जहां परमेश्वर ने एक ऐसी योजना रची जिसे कोई समझ भी नहीं पा रहा था। सोचिए, दुनिया भर में लाखों लोग एक ही दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस उत्सव का वास्तविक आरंभ कहां से हुआ, इसकी जड़ें कितनी पुरानी और कितनी गहरी हैं, और क्या सच में यीशु का जन्म इसी दिन हुआ था, या यह सिर्फ परंपराओं की परतों में दबा हुआ एक मानवीय अनुमान है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हमें यह दिन मनाना भी चाहिए, या हमें इसकी ओर एक बिल्कुल अलग नजर से देखना चाहिए, वह नजर जो मनुष्य की नहीं बल्कि बाइबल की सच्चाई पर आधारित हो। आज इस कहानी की शुरुआत किसी सजावट, किसी पेड़ या किसी गीत से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सवाल से होती है जिसने इतिहास के पन्नों को आज तक उलझा रखा है। क्या हम वही मना रहे हैं जो परमेश्वर चाहता था, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सदियों बाद मनुष्य ने खुद बना लिया? वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में यीशु मसीह ही उद्धार करता है ये जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय की दुनिया आज की तरह तेज, चमकदार और सुविधाओं से भरी नहीं थी, बल्कि भय, अन्याय और भारी बोझ से दबी हुई थी। और यही वह दौर था जब इस्राएल की धरती रोमन साम्राज्य के कठोर शासन के नीचे कराह रही थी। लोग अपने ही देश में पराये बन चुके थे। रोमन सिपाही हर जगह घूमते रहते थे, भारी कर वसूली होती थी, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, और अमीरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। यह ऐसा समय था जब सामान्य आदमी के पास न कोई आवाज थी, न कोई अधिकार और न ही कोई उम्मीद। लोग यही सोचते थे कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब दुखों का अंत होगा और कोई उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालेगा। बाइबल के अनुसार इस्राएल की जनता कई पीढ़ियों से एक वचन का इंतजार कर रही थी, वह वचन जिसे भविष्यवक्ताओं ने बार बार सुनाया था कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा, एक नेता, एक राजा, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो तलवार और सेनाओं से राज करेगा, बल्कि ऐसा जो मानव हृदय में उजाला लाएगा, पापों से मुक्त करेगा और परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरियों को मिटा देगा। यह भविष्यवाणियां लोगों के लिए आशा भी थी और रहस्य भी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह सब कब और कैसे पूरा होगा। बस यही विश्वास था कि परमेश्वर देर करता है पर करता कभी नहीं, और वही सही समय पर अपने वचन को पूरा करेगा। उस समय धार्मिक नेता भी विभाजित थे। कुछ रोम से समझौता कर चुके थे, कुछ सत्ता में डूबे हुए थे, और कुछ केवल रीति रिवाज निभा रहे थे। लेकिन आम लोग अपने दिल में एक ही प्रार्थना उठाए हुए थे, हे परमेश्वर, कब आएगा वह दिन जब तू अपना वचन पूरा करेगा? और इसी भारी माहौल में एक और बात लोगों को परेशान कर रही थी, वह यह कि कई सदियों से परमेश्वर की ओर से कोई नया भविष्यवक्ता नहीं आया था। जैसे स्वर्ग का द्वार शांत हो चुका हो, जैसे परमेश्वर की आवाज लंबे समय से मौन हो। लेकिन वास्तव में वह मौन तूफान से पहले की गहरी शांति थी, क्योंकि परमेश्वर अपनी महान योजना को पूरी चुप्पी में तैयार कर रहा था। दुनिया थक चुकी थी, दिल टूट चुके थे, और मानवता अपने सबसे कठिन दौर में थी। और ठीक इसी समय, इसी अंधकार के बीच परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने का निर्णय किया, ताकि दुनिया को पता चले कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, परमेश्वर की योजना हमेशा अंधकार को फाड़कर प्रकाश लाती है। जब दुनिया प्रतीक्षा में थी और इस्राएल के लोग दुखों में डूबे हुए थे, उसी समय उनके दिलों में एक चीज उन्हें जीवित रखे हुए थी, पुराने समय के भविष्यवक्ताओं की वह अद्भुत बातें जो उन्होंने कई सौ साल पहले कही थीं। वे बातें जो सुनने में असंभव लगती थीं, पर हर शब्द के पीछे परमेश्वर की योजना छिपी हुई थी। यशायाह, जो इस्राएल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक था, उसने एक बात कही थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने कहा कि एक दिन एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, जिसका नाम अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजकुमार होगा। लोग इस बात को सुनते थे और सोच में पड़ जाते थे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई कुंवारी वास्तव में बच्चे को जन्म देगी, और वह भी ऐसा बालक जो पूरी दुनिया को बदल देगा? फिर एक और भविष्यवाणी मीका ने कही थी कि यह महान राजा किसी महल में नहीं, किसी बड़े नगर में नहीं,
बल्कि छोटे से नगर बेथलेहम में जन्म लेगा, जो उस समय एक साधारण सा गांव था, कोई बड़ी जगह नहीं थी। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी महान योजनाओं को साधारण जगहों से ही शुरू करता है, ताकि दुनिया समझ सके कि उसे बड़े नाम, बड़ी शक्ति या बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। उसके लिए केवल उसका समय ही पर्याप्त है। लोगों ने इन भविष्यवाणियों को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा। माता पिता अपने बच्चों को बताते रहे कि एक दिन मसीहा आएगा और उसके आने से दुखों का अंत होगा, और उसी विश्वास ने इजराइल को जीवित रखा। लेकिन इन भविष्यवाणियों में एक गहरी बात और थी, और वह यह कि यह सब कुछ ऐसे समय में पूरा होगा जब किसी को उम्मीद भी नहीं होगी, जब दुनिया अपने सबसे अंधेरे समय में होगी और जब मानवता अपने सबसे कमजोर पड़ाव पर पहुंच चुकी होगी। यही कारण है कि जब हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं तो महसूस होता है कि यह केवल भविष्य के बारे में कही गई बातें नहीं थीं, बल्कि परमेश्वर का वह अद्भुत संकेत था कि वह सब कुछ अपने समय में, अपने तरीके से और अपनी योजना के अनुसार करेगा। हर शब्द एक पहेली की तरह था और हर भविष्यवाणी मानव इतिहास को एक बड़ी कहानी की ओर ले जा रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब किस तरह जुड़ने वाला है। यही वह रहस्य था जिसने सदियों तक लोगों को उलझाए रखा। कौन होगा वह बालक, कहाँ होगा उसका जन्म, कब पूरा होगा परमेश्वर का वचन, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या लोग उसे पहचान भी पाएंगे या नहीं। और अब हम उसी क्षण के करीब पहुंच रही हैं जहां ये भविष्यवाणियां धीरे धीरे जीवन लेने वाली थी, जहां परमेश्वर चुप्पी तोड़ने वाला था और जहां धरती पर वह अद्भुत शुरुआत होने वाली थी जिसे आज हम क्रिसमस कहते हैं। नासरत नाम के छोटे से नगर में मरियम नाम की एक सरल, शांत और परमेश्वर को मानने वाली युवती रहती थी, जिसकी सगाई योसेफ नाम के एक बढ़ई से हो चुकी थी और दोनों एक साधारण तथा पवित्र जीवन जी रहे थे। उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मरियम की पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि अचानक परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और मरियम घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। दूत ने उसे शांत करते हुए कहा कि डर मत, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पा चुकी है और अब तेरे गर्भ में एक पुत्र होगा जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य न कभी समाप्त होगा और न ही उसकी शक्ति कमजोर होगी। मरियम यह सुनकर चकित रह गई और सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह अभी विवाहिता नहीं थी। लेकिन दूत ने साफ कहा कि यह मानव शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा, और यही इस बालक का अद्भुत चिन्ह होगा। मरियम ने बिना बहस किए, बिना कोई तर्क दिए, केवल एक बात कही कि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। जैसी उसकी इच्छा वैसा ही मेरे जीवन में पूरा हो। दूसरी ओर योसेफ यह समाचार सुनकर बहुत दुखी और उलझन में पड़ गया। वह मरियम को गलत समझ सकता था, पर वह उसके मन पर बोझ नहीं डालना चाहता था और सोच रहा था कि उसे चुपचाप छोड़ दे ताकि मरियम पर कोई कलंक न लगे। तभी परमेश्वर का दूत योसेफ के स्वप्न में आया और उससे कहा कि मरियम को छोड़ने का विचार मत करना। जो होने वाला है वह परमेश्वर की योजना है, और मरियम के गर्भ में जो बालक है वह पवित्र आत्मा से है। तू उसे अपनाए, क्योंकि वही वह प्रतिज्ञात उद्धार करता है जिसकी प्रतीक्षा इस्राएल ने सदियों से की है। योसेफ ने यह सुनकर बिना किसी संदेह के परमेश्वर की आज्ञा मान ली और मरियम को अपने घर में स्वीकार किया, क्योंकि वह जान चुका था कि वह किसी साधारण बालक का नहीं बल्कि परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा बनने वाला है। इस तरह दोनों ने अपने दिलों में यह विश्वास रखा कि आने वाला समय चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, पर वे उस अद्भुत योजना का केंद्र बन चुके हैं जिसे परमेश्वर स्वयं पूरा कर रहा था। उसी समय रोमन राजा कैसर ने एक आदेश जारी किया कि उसके पूरे साम्राज्य में जनगणना की जाएगी और हर व्यक्ति को अपने पुरखे के नगर में जाकर अपना नाम दर्ज कराना होगा। इसलिए योसेफ को भी मरियम को लेकर नासरत से बेथलेहम जाना पड़ा, क्योंकि वह दाऊद के वंश से था और दाऊद का नगर बेथलेहम था। यह यात्रा सरल नहीं थी। रास्ता लंबा, कठिन और उबड़ खाबड़ था। मौसम ठंड का था और मरियम हर दिन प्रसव के और निकट पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी दोनों ने बिना शिकायत के यह यात्रा शुरू की, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ रोमन आदेश नहीं बल्कि परमेश्वर की वही योजना थी जिसे सदियों पहले भविष्यवाणी में बताया गया था। नासरत से बेथलेहम तक की इस यात्रा में उन्हें थकान, दर्द, कमजोरी और चिंता सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हर कदम उन्हें उस स्थान के करीब ले जा रहा था जहां भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो नगर बेहद भीड़ से भरा हुआ था। हर घर में लोग ठहरे हुए थे। सराय में जगह नहीं थी और मरियम की अवस्था ऐसी थी कि उन्हें तुरंत एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, पर किसी ने मदद नहीं की, किसी ने जगह नहीं दी। आखिर उन्हें एक साधारण तबेले में ठहरना पड़ा जहां जानवर बंधे रहते थे, और यही वही जगह बनी जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म का समय तय किया था। दुनिया के राजा महलों में जन्म लेते हैं, लेकिन सृष्टि के राजा ने
एक ऐसे स्थान को चुना जहाँ कोई वैभव नहीं था, कोई शोहरत नहीं थी, बस सादगी और विनम्रता थी। यह सब देखकर लगता था कि मानो परमेश्वर यह बता रहा हो कि उसका प्रेम ऊंचाइयों में नहीं, सादगी में उतरता है, और वही उन लोगों के करीब है जो टूटे हुए, थके हुए और उपेक्षित हैं। बेथलेहम की इस यात्रा ने यह साफ कर दिया कि परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की सुविधा पर नहीं बल्कि उसके उद्देश्य पर चलती है। और अब वह क्षण करीब था जब दुनिया अपने उद्धारकर्ता को देखने वाली थी। तबेले की उस सादगी और ठंड में वह क्षण आ गया जिसके लिए पूरी मानवता सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। और उसी रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसने कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में रखा, क्योंकि उनके पास कोई कमरा नहीं था और न ही कोई आरामदायक स्थान। पर यही सरल जगह उस महान आगमन की साक्षी बनी जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। इस साधारण जन्म के साथ असाधारण प्रकाश फैलने लगा, क्योंकि उसी रात पास ही में कुछ गडेरिये अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे और अचानक परमेश्वर का दूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रबल था कि वे डर गए, लेकिन दूत ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और उसका चिन्ह यह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। जैसे ही यह संदेश पूरा हुआ, स्वर्ग की सेना ने प्रकट होकर परमेश्वर की महिमा का गीत गाया, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि वह महान पल था जिसका इंतजार सारी सृष्टि कर रही थी। गडेरियों ने बिना समय गंवाए बेथलेहम की ओर दौड़ लगाई और वहां पहुंचकर उन्होंने वही दृश्य देखा जो दूत ने बताया था। कपड़ों में लिपटा हुआ बालक चरनी में रखा था, और यही दृश्य उनके लिए इजराइल की आशा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना था। उन्होंने यह समाचार हर उस व्यक्ति को सुनाया जो उनके रास्ते में मिला, और लोग यह सुनकर चकित रह गए कि मसीहा इतनी सादगी में, इतने शांत तरीके से आ गया है, बिना किसी शोर, बिना किसी राजा के समारोह, बस परमेश्वर की विनम्रता और प्रेम के साथ। वहीं मरियम इन सब बातों को अपने हृदय में संजोती चली गई, क्योंकि वह समझ रही थी कि इस बालक का जन्म किसी साधारण परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस दैवी योजना का केंद्र है जिसे परमेश्वर ने आरंभ से ही तय किया था। यह रात सिर्फ एक बच्चे के जन्म की रात नहीं थी, बल्कि उस दिन की शुरुआत थी जब अंधकार को प्रकाश ने जीतना शुरू कर दिया और मानव इतिहास ने एक नई दिशा पकड़ी जो आज तक लोगों के जीवन को बदल रही है। जब बेथलेहम में वह महान जन्म हुआ, उसी समय पूर्व दिशा में कुछ ज्ञानी पुरुषों ने आकाश में एक अलग तरह का तारा देखा। ऐसा तारा जो साधारण तारों जैसा नहीं था। उसका प्रकाश स्थिर, गहरा और मार्गदर्शन करने वाला था, और इन पुरुषों को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं बल्कि उस महान राजा के जन्म का संकेत है जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। ये ज्ञानी पुरुष दूर देशों से आए थे जो गहरे ज्ञान, अध्ययन और राजाओं के इतिहास का शोध करते थे, और उन्होंने पुराने ग्रंथों में पढ़ रखा था कि एक दिन एक ऐसा तारा निकलेगा जो उस परम प्रतिज्ञात राजा के जन्म की घोषणा करेगा। इसलिए जैसे ही उन्होंने यह चिन्ह देखा, वे यात्रा के लिए तैयार हो गए। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे कठिनाइयों से भरा हो, पर उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उस नवजात राजा को खोजकर उसे प्रणाम करना। तारा उनकी यात्रा के दौरान आगे चलता रहा, मानो वह उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए भेजा गया हो, और इस अप्राकृतिक प्रकाश ने यह प्रकट कर दिया कि दुनिया में जो जन्मा है वह किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि पूरी मानवता का उद्धार करता है। जब ये ज्ञानी यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूछना शुरू किया कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। हमने उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस घबरा गया, क्योंकि वह अपने सिंहासन को लेकर हमेशा भय में रहता था और किसी भी नए राजा की खबर उसे भीतर तक हिला देती थी। उसने धर्मगुरुओं को बुलाकर पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि भविष्यवाणी के अनुसार वह बेथलेहम में ही जन्म लेगा। हेरोदेस ने चालाकी से ज्ञानी पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा कि वह भी उस बच्चे को मान देना चाहता है, इसलिए वे उसे ढूंढकर लौटकर उसे भी बताएं। पर उसका असली इरादा उस बच्चे को मार देने का था। ज्ञानी पुरुष तारे के मार्गदर्शन में बेथलेहम पहुंचे, और जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उनके दिलों में गहरा आदर भर गया। वे झुककर उसे प्रणाम करने लगे और अपने साथ लाए अनमोल उपहार सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट किए, जो उसके राजत्व, दिव्यता और भविष्य के दुहक का संकेत थे। यह सब पूरा करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी कि वे हेरोदेस के पास न जाएं, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। इस तरह तारे का रहस्य सिर्फ खगोल शास्त्र का नहीं बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन का प्रतीक था, जो यह दिखाता है कि जब परमेश्वर किसी योजना को पूरा करता है तो आकाश और पृथ्वी दोनों उसकी इच्छा के सामने झुक जाते हैं। जब ज्ञानी पुरुष दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए और हेरोदेस को पता चला कि वे उसे धोखा देकर चले गए हैं, तो उसका क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह नवजात राजा उसके शासन का अंत न कर दे। वह अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और इसी डर में उसने एक अत्यंत
क्रूर आदेश दिया कि बेथलेहम और उसके आसपास 2 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं सबको मार दिया जाए, ताकि वह उस एक बच्चे को भी खत्म कर सके जिसकी उसे चिंता थी। यह आदेश सुनकर पूरा क्षेत्र भय और रोदन से भर गया। माताएं अपने बच्चों को छिपाती रहीं, लेकिन रोमी सैनिक बेरहमी से घर घर जाकर निर्दोष बच्चों को मारते गए। उसी रात परमेश्वर ने योसेफ को स्वप्न में चेतावनी दी कि तुरंत मरियम और बालक को लेकर मिस्र की ओर निकल जाओ, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मारने की कोशिश करेगा। योसेफ ने बिना देर किए रात के अंधेरे में परिवार को उठाया और वे मिस्र की कठिन यात्रा पर निकल पड़े, जहां परमेश्वर पहले से उनके लिए सुरक्षा का मार्ग तैयार कर चुका था। वे लंबे समय तक मिस्र में रहे, जब तक हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। और यह दिखाता है कि चाहे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा कितना भी क्रूर क्यों न हो, परमेश्वर अपनी योजना को कभी नष्ट नहीं होने देता। जब हेरोदेस मर गया तो स्वर्गदूत ने फिर से योसेफ को संदेश दिया कि अब इस्राएल लौट जाओ, क्योंकि खतरा समाप्त हो चुका है। योसेफ अपने परिवार को लेकर वापस लौट आया, लेकिन हेरोदेस का पुत्र भी कठोर स्वभाव का था, इसलिए वे बेथलेहम की बजाय नासरत में बस गए, जहां बालक यीशु शांत और साधारण वातावरण में बड़ा होने लगा। इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर की योजना को समाप्त करना मनुष्य के बस में नहीं, और इस बालक की रक्षा स्वयं स्वर्ग कर रहा था, क्योंकि उसके जीवन का हर क्षण मानवता के उद्धार से जुड़ा हुआ था। हेरोदेस की हिंसा ने दुनिया को अंधकार में डुबोने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रकाश पृथ्वी पर किसी महान उद्देश्य के लिए आया था। सदियों से क्रिसमस के बारे में अनगिनत मान्यताएं और कहानियां लोगों के बीच घूमती रही हैं। कुछ इतनी गहरी बस चुकी हैं कि लोग उन्हें सत्य मानकर चलने लगे, जबकि हकीकत में उनमें से कई बातों का स्रोत बाइबल नहीं बल्कि बाद के समय में बनी परंपराएं हैं। और यही वह जगह है जहां सच्चाई और कल्पना आपस में टकराती हैं, और देखने वाला यह सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर क्या सच है और क्या सिर्फ मनुष्यों द्वारा जोड़ी गई बातें हैं। जैसे सबसे बड़ी गलतफहमी यह कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जबकि बाइबल कहीं भी यह तारीख नहीं बताती, बल्कि यह महीना उस क्षेत्र की जलवायु और चरवाहों की गतिविधियों के अनुसार भी मेल नहीं खाता। फिर भी यह तारीख रोम साम्राज्य के पुराने उत्सवों से मेल खाती थी, और बाद के समय में इसे क्रिसमस से जोड़ दिया गया, जिससे पूरी दुनिया ने इसे पसंद किया, और धीरे धीरे यही तारीख जन्मदिन की तरह स्वीकृत हो गई। लेकिन सच्चाई अब भी वही है कि बाइबल इस दिन का उल्लेख नहीं करती। और एक और बड़ी गलतफहमी यह कि 3 ही बुद्धिमान लोग आए थे, जबकि बाइबल यह संख्या नहीं बताती। लोगों ने सिर्फ 3 उपहार देखकर यह मान लिया कि वे 3 थे, पर असल में वे कितने थे यह ईश्वर ने नहीं बताया। फिर भी यह गलतफहमी इतनी फैल गई कि आज भी हर चित्र, हर नाटक और हर कहानी में 3 ही दिखाए जाते हैं। इसी तरह बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु का जन्म साफ सुथरे लकड़ी के गौशाले में हुआ होगा, जहां रोशनी और सुकून था, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। वह एक कठोर, ठंडी, बदबूदार जगह थी जहां जानवर रहते थे, और यही बात जन्म को और भी गहरा और विनम्र बनाती है। पर लोगों ने इसे खूबसूरत दिखाने के लिए इसे सजाया, और आज यह गलतफहमी आम मान ली गई। कई लोग यह भी सोचते हैं कि यूसुफ और मरियम के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए वे सीधे एक गौशाले में चले गए। पर असल में उस दौर का ढाबा जैसा ठहरने का स्थान बहुत अलग था, और भीड़ के कारण वे उस जगह के निचले हिस्से में रुके जहां जानवर भी रखे जाते थे। लेकिन कहानी को सरल बनाने के लिए लोगों ने इसे सीधा गौशाला कह दिया। और इसी तरह एक और बात फैल गई कि स्वर्गदूतों ने शांति का संदेश इसलिए दिया क्योंकि उस रात दुनिया अचानक शांत हो गई थी, जबकि बाइबल में साफ लिखा है कि यह संदेश इसलिए था क्योंकि आने वाला बालक मानवता के लिए उद्धार और परमेश्वर की कृपा लेकर आया था। पर लोगों ने इसे एक भावुक मान्यता में बदल दिया कि क्रिसमस की रात हवा भी ठहर जाती है, पक्षी भी चुप हो जाते हैं और वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पवित्रता उस रात के माहौल में नहीं बल्कि उस बच्चे में थी जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। पर लोगों ने इस सत्य को भावनाओं में खो दिया और गलत फहमियां बढ़ती चली गईं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग आज क्रिसमस को उपहार, सजावट, रोशनी, मिठाई और उत्सव का दिन मानते हैं, जबकि बाइबल इसके केंद्र में सिर्फ एक ही बात रखती है कि परमेश्वर ने मानवता की मुक्ति के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और यह वह बात है जिसे धीरे धीरे दुनिया की चमक ने ढक दिया। इसलिए हमें इन गलत फहमियों के बीच रुककर सोचना पड़ता है कि क्या हम वह मना रहे हैं जो दुनिया दिखाती है या वह जो बाइबल सिखाती है, क्योंकि अगर सत्य को समझना
है तो हमें परंपराओं से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से पूछना होगा कि असली अर्थ क्या है। और यहीं से पता चलता है कि कई मान्यताएं सिर्फ इंसानी जोड़ थीं, लेकिन सच्चाई अब भी वैसी ही ताजा है जैसा उस रात चरवाहों ने सुना था। वही प्रकाश, वही आशा और वही संदेश आज भी हर उस दिल को पुकारता है जो सच्चाई को परंपरा से ऊपर रखता है। समय बीतने के साथ जब दुनिया रंग से रंगीन होती चली गई, रोशनी और सजावट ने हर घर को चमका दिया, पेड़ों पर लटकती सजावट और बाजारों की भीड़ बढ़ती चली गई, तब धीरे धीरे लोग उस गहरी सच्चाई से दूर होते गए जो क्रिसमस की जड़ में छुपी थी। और यही वह जगह है जहां असली सवाल खड़ा होता है कि क्या इंसान ने उस पवित्र रात के उद्देश्य को समझा या सिर्फ उत्सव को ही अपना लिया। क्योंकि बाइबल का संदेश कभी भी चमक दमक या बाहरी सजावट नहीं था, बल्कि वह एक आत्मिक पुकार थी जो मानव के टूटे, थके और गिरे हुए मन को नया जीवन देने आई थी। पर समय के साथ लोगों ने इस संदेश को खुशियों, उपहारों और धूमधाम के पीछे छिपा दिया। और असली बात यह रह गई कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि मानवता अंधकार में खो गई थी और उसे मुक्ति की आवश्यकता थी। पर आज लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। वे उपहार क्यों देते हैं इसका अर्थ भूल जाते हैं, वे खुशियां क्यों बांटते हैं इसका कारण खो देते हैं। जबकि बाइबल में यह बात स्पष्ट है कि यीशु का जन्म कोई त्योहार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि टूटे जीवन को जोड़ने, पाप की बेड़ियों को तोड़ने और आत्मा की भूख को शांत करने के लिए था। पर आज लोग समझते हैं कि क्रिसमस खुश होने का दिन है, मगर यह भूल जाते हैं कि खुश होने का कारण क्या था। वे सजावट करते हैं पर यह नहीं जानते कि सच्ची रोशनी वह बच्चा था जो दुनिया के अंधकार में आया। वे उत्सव मनाते हैं पर यह नहीं जानते कि असली उत्सव उस क्षमा का है जो मानवता को दी गई। और यही सबसे बड़ा दुख है कि लोग बाहरी परंपरा में तो डूब जाते हैं पर अंदर की सच्चाई को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि जब कोई पूछता है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है तो अधिकतर लोग सिर्फ परंपरा का जवाब देते हैं, सत्य का नहीं। जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही असली संदेश है। पर आज यह आवाज बाजार के शोर, रोशनी की चमक और परंपराओं की परतों में दब गई है। इसलिए जरूरत है कि हम उस रात को फिर से उस नजर से देखें जैसी नजर से चरवाहों ने देखा था, न कि जैसा आज दुनिया दिखाती है। क्योंकि उन्होंने न सजावट देखी न रोशनी देखी, उन्होंने सिर्फ उस बच्चे में आशा देखी थी। और वही आशा आज भी हर उस दिल को पुकारती है जो सच्चाई चाहता है। और यदि इंसान इस एक सच्चाई को समझ ले तो क्रिसमस उसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर की रोशनी बन सकता है। यहीं पहुंचकर सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल उठता है कि जब बाइबल स्पष्ट रूप से क्रिसमस मनाने की आज्ञा नहीं देती, जब 25 दिसंबर की तारीख भी निश्चित नहीं, जब कई परंपराएं इंसानों द्वारा जुड़ी गई हैं, तो क्या इसे मनाना चाहिए या नहीं। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि बाइबल किसी को इसे मनाने से रोकती भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी तरीकों से ज्यादा दिल की भावना को देखता है। पर इस सवाल का असली उत्तर परंपरा या प्रथा में नहीं बल्कि मन के इरादे में छिपा है। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए मनाता है क्योंकि दुनिया मना रही है, बाजार चमक रहे हैं, लोग उपहार ले रहे हैं, तो उसकी पूजा परमेश्वर को नहीं बल्कि परंपराओं को समर्पित हो जाती है। लेकिन अगर कोई मनुष्य यह दिन इसलिए याद करता है क्योंकि उसे उस पवित्र रात के उद्देश्य का एहसास है कि परमेश्वर ने अंधकार में खोई हुई मानवता के लिए आशा भेजी, तो उसका उत्सव सत्य पर आधारित होता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, असली सवाल यह है कि हम किस भावना से मनाते हैं। क्या हम उस रात की गहराई को समझकर झुकते हैं या दुनिया की दिखावे वाली परतों को देखकर खुश हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल का संदेश हमेशा यही रहा है कि परमेश्वर दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई में प्रसन्न होता है। और जब कोई इंसान सिर्फ यीशु के जन्म के कारण कृतज्ञता महसूस करते हुए यह दिन याद करता है तो उसका मनाना गलत नहीं बल्कि मीनिंगफुल बन जाता है। पर जब कोई इसे सिर्फ त्योहार समझकर नाच गाना, शराब, मौज और वर्ल्डली चीजों में बदल देता है तो वह असली अर्थ से पूरी तरह दूर चला जाता है। इसलिए बाइबल के अनुसार क्रिसमस मनाना कोई पाप नहीं, पर इसे गलत भावना से मनाना पूरी तरह व्यर्थ है। और यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है कि प्रभु ने कभी तारीखें, तरीखें या त्योहार को जीवन का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि उसने जीवन के बदलाव, मन की नम्रता और सत्य के मार्ग पर चलने को मुख्य रखा। इसलिए अगर मनुष्य यह दिन उस विनम्रता, कृतज्ञता और सच्चाई के साथ याद करे जिसमें चरवाहों ने उस रात महसूस किया था, तो यह दिन उसके लिए आशीष बन जाता है। लेकिन अगर वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर मनाता है तो वह सिर्फ परंपरा निभा रहा है, सच्चाई नहीं। इसलिए अंत में यही समझ आता है कि क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, पर उसकी आत्मा को सही समझे बगैर मनाना पूरी तरह खाली है। और यही वह जवाब है जो हर उस इंसान के मन में शांति लाता है जो इस सवाल में उलझा रहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि सत्य हमेशा उसी को प्रकाश देता है
जो उसे परंपरा के शोर से ऊपर रखता है। वीडियो के इस अंतिम हिस्से में हम उस सत्य पर पहुंचते हैं जो सदियों से छुपा हुआ था कि क्रिसमस केवल एक तारीख, केवल सजावट, केवल उपहार और केवल खुशियों का दिन नहीं है, बल्कि यह मानवता के अंधकार में परमेश्वर द्वारा भेजे गए प्रकाश की याद दिलाने वाला दिन है। यह वह रात थी जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि टूटे हुए मन, थके हुए हृदय और पाप के बोझ तले दबे हुए लोगों को मुक्त कर सके। और यह केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के जीवन में दोबारा घटने वाला अद्भुत क्षण है। हमें याद रखना चाहिए कि उस बालक का जन्म किसी राजा के महल में नहीं हुआ था, किसी भव्य समारोह में नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और कठिनाई के बीच हुआ था, ताकि यह सिखाया जा सके कि सच्चा महानता दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और परमेश्वर की योजना में होती है। आज भी दुनिया के शोर, रोशनी, उपहार और परंपराएं इस मूल संदेश को ढक देती हैं, लेकिन अगर हम रुककर, शांत होकर और अपने हृदय को खोलकर उस रात को याद करें, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों चरवाहों ने झुकी आंखों और दिमाग को शांत रखकर उस प्रकाश को देखा, क्यों ज्ञानी पुरुष दूर से आए और उपहार लाए, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को खतरे में डालते हुए भी योजना पूरी की। और यही वह सबक है जो हर क्रिसमस हमें देता है, सत्य का सामना करना, प्रेम को पहचानना, विनम्रता को अपनाना और अपने जीवन में प्रकाश लाना। इसलिए इस दिन का असली आनंद और महत्व केवल दिखावे में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश, उसके उद्देश्य और उसके द्वारा लाई गई मुक्ति को समझने में है। और यही वजह है कि चाहे हम इसे किसी भी दिन, किसी भी रूप में मनाएं, जब हम उस पवित्र उद्देश्य को याद रखते हैं, तो क्रिसमस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए अनंत प्रकाश और आशा बन जाता है। और इस तरह पूरी मानवता की कहानी, अंधकार से प्रकाश तक का सफर, उस चरनी में जन्मे बालक के साथ पूरी होती है, जिसने सदियों पुरानी भविष्यवाणियों को पूरा किया और आज भी हर उस दिल को पुकारता है जो सच्चाई, प्रेम और मुक्ति की खोज में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।